भई जाता, अरे मालिक हो गई नौकर, नौकर मालिक भई जाता, मालिक हो गई नौकर, नौकर मालिक भई जाता। कैसे कहिए भैया, कैसे कहिए भैया, कुछ कहलो न जाता, होटल छाती पकड़ल जाता, होटल छाती पकड़ल जाता। जय किसान। मैं राहुल पटेल, ग्रामीण संघ का राष्ट्रीय संयोजक। अभी आज बिहार के रोहतास जिला के सासाराम जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने किसान महासंघ ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। 3 मुख्य मांगे थी। एक तो यह था कि धान की जो खरीदी पैक्स के माध्यम से की जानी है। सरकार बार बार दावा कर रही है कि खरीदी हो रही है, पर वास्तविकता तो यह है कि धान सभी जगह से कट चुके हैं। रोहतास को आपको बता दूं, रोहतास धान का कटोरा है, चावल कटोरा माना जाता है, और यहाँ पूरे बिहार के अपेक्षा सबसे ज़्यादा खेती होती है और उपज होती है। लेकिन धान की खरीद कहीं भी नहीं नजर आ रही है। दूसरी मांग थी कि जो खाद और डाई की कालाबाजारी हो रही, तो आपको बता दूं कि जो 1400 का डाई है, 1450 का, वह 2200-2300 तक बिक रहा है। 350 यूरिया जो है 250-300 वाला यूरिया जो है वह 500 तक बिक रहा है। लेकिन और तीसरा मांग भी मैं बता देता हूँ। तीसरा मांग था कि सभी किसानों के ऋण माफ किया जाए। पर मैं काफी कुछ दिनों से मैं कह रहा हूँ, इसके पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि ये जो समस्याएं हैं वह हर साल आ रही हैं। हर साल धान की खरीदी में समस्या है, हर साल खाद यूरिया की किल्लत है, और कब तक यह समस्या चलती रहेगी और कब तक किसान जो है छोटे समूह में धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। यहाँ से 2 बातें उभर के आती हैं। पहला तो यह है कि यह हर बार की समस्या है, तो समाधान क्या धरना प्रदर्शन से ही है कि आपके कुछ और उपाय भी किया जाए। और दूसरा यह कि बिहार के किसान क्यों नहीं खुल कर आ रहे हैं जिस तरह से पंजाब हरियाणा किसान है। आखिर पूरे देश के किसानों के बिहार पर पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग, मध्य प्रदेश से कुछ हिमाचल से और बाकी जगहों से थोड़े बहुत किसान तीनों कृषि बिल कानून के जो काले कानून थे उनके वापसी के लिए दिल्ली के सीमाओं पर जुटे हुए थे और उन्होंने वापस लिए। लेकिन जैसे ही एमएसपी गारंटी कानून की बात आई तो लोगों ने, इंडियन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी स्थगित कर दिया धरना प्रदर्शन को। वहाँ पे जो विरोध चल रहा था, विरोध प्रदर्शन, उसको स्थगित कर दिया। और कमेटी की बात आ गई, कमेटी बना के तय किया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का जो गारंटी कानून है उस पर क्या करना है, कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट। कुछ आवाजें ऐसी भी आई कि अब तो बिहार के किसान भी आए, अब तो पूर्वी यूपी के किसान भी इस आंदोलन में आए। आखिर उनको नहीं चाहिए क्या? और बिहार यूपी के किसान नहीं आए, बंगाल के किसान, उड़ीसा किसान नहीं आए। तो मैं हमेशा ही गुलाम सिंह चडूनी वगैरह के भी ग्रुप में रह चुका हूँ, भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन। वहाँ मैं लगातार कहता रहा हूँ, लेख लिखता रहा हूँ कि बिहार में इतनी तंगहाली है, गरीबी है कि लोग समर्थ नहीं है अपना घर बार खेती बाड़ी छोड़ के दिल्ली की सीमाओं पर डटने। या फिर दिल्ली छोड़िए, अगर कहा जाए उनसे कि नोखा से, दिनारा से जिला मुख्यालय पर आकर 1 सप्ताह डटे तो नहीं डट पाएंगे। पर मैं गलत था। लोग बार बार यह सवाल उठाते थे कि अगर गरीब हैं तो फिर ये जो निजी अस्पतालों में जाना या फिर निजी विद्यालयों में ट्यूशन कोचिंग में भेजना अपने बच्चों को, या फिर शादी विवाह इतना धूमधाम से करना, या लोगों के पास मोटरसाइकिल का होना, बड़े वाले मोबाइल का होना, ये कैसे हो रहा है? कहाँ गरीब है? 100 गाँव में आप भी घूम जाइए, बिहारी कहीं से भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो इतनी तंगहाली में है जितना वर्ल्ड बैंक उनको तंगहाली में दिखाना चाहता है। चाहे भारत सरकार के आंकड़े दिखाना चाहते हैं हर मानकों पर कि बिहारी सबसे पिछड़े हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, विकास सूचकांक के मामले में, सारे मामलों में बिहारी मानने को तैयार नहीं। सब बम बम्बा वाली स्थिति है यहाँ पे। तो थोड़ा गहराई में अगर उतरिएगा तो बात यह है कि जब आपके अगल बगल सारे ही वैसे हों
सारे ही तंगहाली में हो, तो आप समझते हैं कि यही नियति है, ऐसा ही होता है और यही कल्चर हो गया, कल्चर का हिस्सा बन गया है। आपको कोई उच्च जीवन शैली का आपको उदाहरण सामने नहीं नजर आ रहा है जिससे कि आप आक्रोश में आए और विरोध प्रदर्शन कर सकें। भाई पंजाब हरियाणा के किसानों को तो पहले से ही एमएसपी मिलता रहा है, तो उनके लिए वह उतना जटिल समस्या नहीं था। जटिल समस्या था कृषि कानून, और उन्होंने मनवा लिया वो चीज, कृषि कानून वापस करवा लिया। पर बिहार के किसानों के लिए तो आप मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों को या स्वयं ही सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली भेज के और थोड़ा मोड़ा मजदूरी करके आमदनी कर लेते हैं, जिससे आपका घर का खर्चा चलता है। पर सवाल यह भी है कि जितना भी आपके पास खेत बचा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में सीमांत किसानों, लघु सीमांत किसानों की संख्या 97% है, तो 96-97% तक है। तो जितना भी है आपके पास खेत, वह घाटे में खेती क्यों किया जाए? अगर आप आंकड़े मिलाएंगे तो खेत में जितना आप इनपुट डालते हैं, जितना आप लागत डालते हैं, तो आपका कभी भी आता नहीं है। आप हर साल घाटे में जा रहे हैं। या आपको दिखता, बहुत सारे लोगों को दिखता भी नहीं है, और कुछ लोगों को दिखता भी है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, काम चली जा रहा है, बाहर जाके थोड़ा मोड़ा आमदनी करके, मजदूरी करके किसी फैक्ट्री वगैरह में, और काम तो चल जा रहा है, इसलिए आक्रोश नहीं हो रहा है। पर मैं यह कहता हूं कि सैद्धांतिकता भी, क्यों घाटे में काम किया जाए? या फिर घाटे में ही काम करना है तो अपने लिए उपजाया जाए और बस बाकी सप्लाई ही ना किया जाए मार्केट में। काम तो चल ही रहा है वैसे भी, यह एक तरीका है। नहीं, दूसरा तरीका यह है कि 2 दिन गरिया के, या फिर 2 दिन सरकार को गरिया लिए, या फिर डाई के लिए 4 दिन सुबह से 4 बजे सुबह से लाइन लगिए, और जब मिल जाए किसी भी तरीके से 2200 रुपये, 1400 रुपये वाला चीज 2200 रुपये में, तो उसके बाद सब भूल जाइए। उसके बजाय यह भी किया जा सकता है कि बिहार को एमएसपी गारंटी कानून का आंदोलन का केंद्र बनाया जाए, कि एमएसपी गारंटी कानून पास हो और पूरे देश के लोगों के, पूरे देश के किसानों के लिए जहां भी वो फसल बेचें, उनको इतना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले ही, इस पर हो। तो ये जो हमारी छुटकर मांगे हैं कि धान की खरीदी कीजिए पैक्स में, इस सब की जरूरत ही नहीं पड़े। तो इसी के साथ आइए कुछ फुटेज देखते हैं हम लोग। धन्यवाद। जय किसान। जय किसान। आप हैं रामाशंकर सरकार किसान महासंघ के अध्यक्ष, और आज आप लोगों ने धरना दिया है सासाराम कलेक्ट्रेट के सामने, रोहतास जिला में। रोहतास जिला एक कृषि प्रधान जिला है, और अभी हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित जो धरना प्रदर्शन था दिल्ली में, वह स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, 3 कृषि कानूनों के मांग के माने जाने के बाद। तो मैं जानना चाहूंगा रामाशंकर सरकार आपसे कि यह जो धरना प्रदर्शन है, इसका उद्देश्य? अभी आज जो है धरना दिया गया है, इसका यह जो है ज्वलंत मुद्दा है जो इस जिला के किसानों का उस पर है। पहला है कि एमएसपी पर आज तक 1 छटाक भी धान की खरीद नहीं हुई। एक मुख्यमंत्री के 1 महीना से घोषणा के 1 महीना से ज्यादा हो जाने के बाद भी इस जिला में 1 छटाक धान की खरीद नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि अभी तक किसी किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। किसी किसान का तब हम मानेंगे जबकि खरीदने के 48 घंटे के बाद उसको भुगतान करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑनलाइन पर भी जो किसान धान ऑनलाइन भी जो किसान किए हैं, उससे भी कुछ लोग धान लेते हैं, उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। तो इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ 1 छटाक भी किसानों के धान की खरीद नहीं हुई। दूसरा है कि यहाँ खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। यहाँ जब से जिला कृषि पदाधिकारी आए तब से यहाँ खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। यहाँ का जो यूरिया आया था, 1 टन जो आया था, उसको भेज दिया गया दूसरे जिला में। इसके चलते यहाँ काफी परेशानी हो रही। आप इसका कारण बता सकते हैं कि क्यों दूसरे जिला में भेजा जा रहा है? रोहतास को प्रमुखता नहीं दी जा रही है, प्राथमिकता नहीं दी जा रही है? जब इस जिला के जिला कृषि पदाधिकारी भेज रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि भेज रहा है मुनाफे के लिए लोग भेजता है, किस लिए भेजता है? मुनाफे के लिए। हाँ, 265 रुपया ही
यूरिया खाद का कीमत है, और जो यहाँ किसानों को लुकेशी पे 500 रुपया मिल रहा है, उससे भी ज्यादा मिल रहा है। एक प्रश्न और है कि यह समस्या जो है खाद की और धान के नहीं बिक्री होने की, यह हर साल की समस्या है। तो यह हर साल धरना प्रदर्शन के बजाय कोई परमानेंट उपाय आप सोचेंगे कि क्या किया जाए कि यह हर साल की समस्या, क्या सरकार को सुझाव देंगे आप? परमानेंट उपाय के लिए तो संयुक्त किसान मोर्चा ने रखा है प्रस्ताव को, किसानों का एमएसपी की गारंटी होना चाहिए, उससे नीचे कोई व्यापारी भी नहीं। पर बिहार के किसान तो सामने नहीं आ रहे हैं। कानून लागू हो जाता है तो वह कानून बिहार के किसानों को भी लाभ पा जाएगा। हाँ, पर बिहार के किसान उस लड़ाई में तो खुलकर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कैसे जागृत करेंगे? उस लड़ाई में बिहार के किसान भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। जरूर छोटे मोटे स्तर पर आए हैं, पर व्यापक नहीं बन पा रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसलिए हम लोग उसके लिए तो जन आंदोलन चलाइए रहे। हम लोग रथ यात्रा शुरू किया है, जो प्रथम चरण का रथ यात्रा समाप्त हो चुका है और दूसरा चरण का रथ यात्रा की भी तैयारी चल रही है। उसके लिए हम लोग जागरूक करने के लिए और जितने भी बिहार में छोटे छोटे किसान संगठन है, सबको एकजुट करके हम लोग आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। क्या आप किसान संसद की परिपाटी से सहमत हैं कि चूंकि हर साल किसानों की कुछ न कुछ समस्या रह रही है, तो किसान संसद एक ऐसा प्रावधान हो सकता है जहां पे राज्य के किसान जुटे या कम से कम जिला के किसान जुटे और समाधानों पर चर्चा करें और मांग पत्र रखें मुख्यमंत्री के सामने? ऐसा कुछ संभावना आपको दिखाई पड़ रहा है? धरना और प्रदर्शन भी वही न है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार के पास अपनी बात रखते हैं, जन समस्याओं को व्यक्तिगत न करके। धरना प्रदर्शन का मतलब नहीं होता है कि धरना प्रदर्शन में संगठनें जो हैं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक संगठन अपना अपना धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन संसद में, किसान संसद में यह संभावना है कि अनेक संगठन अपना मांग एक साथ रखें। इसलिए मैं पूछ रहा था। मांग तो कोई भी रखता है वही है, लेकिन किसानों का संगठन ही उस तरह का मजबूत नहीं है जो संयुक्त मोर्चा के तरह के अपनी मांगों को प्रमुखता से रखे। यहाँ तो बहुत से राजनीतिक दल के लोग भी अपना किसान संगठन चलाते हैं, तो उनका किसान के सलावे राजनीति भी उनका एक ध्येय होता है। इसके अलावा हम तब बोलते हैं कि जब चैता देखते हैं कि नहीं होता है, देहात में जब चैता होता है तो गाने वाले कुछ होते हैं और ट्रेरी भरने वाले कुछ होते हैं। उसी तरह से जब कहीं भी किसान आंदोलन पर जब बहुत गति पकड़ लेता है तो ये लोग ट्रेरी भरना शुरू कर देते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी इस समस्या के समाधान के लिए लड़ रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा भी केवल किसान से संबंधित कानूनों और उससे संबंधित समस्याओं पर ही बात किया, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और श्रम नीति वह भी ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित उतना ही बुरी तरीके से करता है। उस पर आपका क्या मांग है या आपका क्या राय है? तो ठीक है, समस्याएं अनेक हैं, लेकिन फिलहाल जो ज्वलंत समस्या था 3 कृषि कानून था, यह इस देश के किसानों के लिए बहुत घातक था। उसको एक तरह से आप समझिए कि उद्योगपतियों के अधीन उसको सरकार करना चाहती थी, ताकि किसान जो है और परेशान हो जाए, किसान और भूखा रहे, किसान और नंगा रहे, किसान आर्थिक दृष्टि से और कमजोर रहे, ताकि हम जो है अपने हिसाब से इस देश को चलाएं। यहाँ इस देश की राजनीति को अब हम लोगों को समझना होगा। राजनीति में बहुत बदलाव हो। अब यहाँ लोगों को समस्याओं से लेना देना नहीं है, अब लोग केवल अपने हित के लिए सोचते हैं। इन लोगों ने राजनीति को बिजनेस बना दिया है और इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सब लोग लुटेरों का एक गैंग है। इनका एकमात्र काम है कि किस तरह से हम यहाँ के लोगों को लूटे, सत्ता में आके कैसे हम लूटे हैं, इन लोगों का एक काम रह गया। इसलिए इन लोग लुटेरों का एक गैंग हो गया है और इस गैंग को हम लोगों को तोड़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि बिहार के किसान एमएसपी गारंटी कानून के मांग के लिए बिहार को आंदोलन का केंद्र बनाएंगे, क्योंकि पंजाब हरियाणा किसान वापस जा चुके हैं। धन्यवाद। जय किसान। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद।